नमस्ते। मैं हूँ स्नेहल कदम और आप सभी का स्वागत है स्नेहल्स क्लासरूम में। बच्चों, आज हम देखने वाले हैं पाठ 14 दोहे। बच्चों, आज हम इसका स्पष्टीकरण देखेंगे। इस पाठ में हम देखने वाले हैं संत कबीर जी के दोहे तथा संत रहीम जी के दोहे। सर्वप्रथम देखते हैं संत कबीर जी के दोहे। पहला दोहा है, गुरु कुम्हार शीश कुंभ है, घड़ी घड़ी काढ़े खूट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। अर्थात यहाँ पर शीश का अर्थ है शिष्य, काढ़े काढ़े का अर्थ है निकालना। बच्चों, गुरु गुरु अर्थात शिक्षक। कुम्हार कुम्हार अर्थात मिट्टी के बर्तन या घड़े बनाने वाला इंसान। शीश शीश का अर्थ है शिष्य। कुंभ कुंभ अर्थात मिट्टी का घड़ा। गढ़ी गढ़ी यहाँ पर गढ़ी गढ़ी का अर्थ है छोटे से छोटा, छोटा छोटा। तो कबीर जी हमें बताना चाहते हैं कि गुरु अर्थात शिक्षक किसी कुम्हार की भांति है, जो क्या करता है। कुम्हार का कार्य होता है कुंभ बनाना। उसी तरह गुरु क्या करता है, अपना शिष्य बनाता है। और ऐसा करते हुए वो गढ़ी गढ़ी अर्थात उसमें छोटी से छोटी गलती भी निकालता है। खोट खोट का अर्थ है गलती। अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। अर्थात जिस तरह कुम्हार घड़े को बाहर से थपथपाता है किंतु भीतर से उसे प्यार से सहारा भी देता है, उसी तरह गुरु भी अपने शिष्य को हर प्रकार का ज्ञान देकर विद्वान बनाना चाहता है। और ऐसा करते हुए कभी कभी उसे अपने शिष्य के साथ कड़ाई से भी पेश आना पड़ता है। अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे छोट। अर्थात वो अंदर से उसे सहारा देते हैं, बाहर से भले ही वो उससे कितनी ही सख्ती से या कड़ाई से पेश आए। चलिए दूसरा दोहा देखते हैं। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना, निर्मल करत सुभाए। पहले शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। निंदक बच्चों, निंदक का अर्थ होता है निंदा करने वाला, अर्थात दूसरों की बुराइयां निकालने वाला, उसे कहते हैं निंदक। नियरे नियरे अर्थात नजदीक, पास। छवाए छवाना अर्थात बनाना। निर्मल निर्मल का अर्थ है साफ, स्वच्छ। सुभाए अर्थात स्वभाव। तो यहाँ पर संत कबीर जी कहते हैं, निंदक नियरे राखिए। अर्थात ये जो निंदा करने वाले लोग होते हैं, इन्हें अपने पास ही रखना चाहिए। आंगन कुटी छवाए अर्थात हमारे आंगन में ही उनके लिए कुटिया बनाकर दो, ऐसा यहाँ पर कबीर जी कहते हैं। क्यों? तो वे कहते हैं, बिन पानी साबुन बिना, निर्मल करत सुभाए। जिस प्रकार हमारे देह की या शरीर की स्वच्छता के लिए पानी या साबुन की जरूरत होती है, लेकिन हमारे स्वभाव के बारे में ऐसा नहीं है। हमारा स्वभाव अगर हमें स्वच्छ रखना है तो उसके लिए किसकी जरूरत है? तो कबीर जी कहते हैं उसके लिए इस निंदक की जरूरत है। क्यों? क्योंकि निंदक हमारे पास रहते हैं तो वो हमेशा हमें हमारी कमियां दर्शाते हैं। और इससे क्या होता है? इससे हमें मदद मिलती है कि हमें जो भी कमियां, जो भी खामियां है, उन्हें हम दूर करें। और इस प्रकार से हमारा स्वभाव दोष रहित होता है, अर्थात
निर्मल हो जाता है। चलिए देखते हैं तीसरा दोहा। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। पहले शब्दों के अर्थ देखते हैं। बानी, बानी का अर्थ है वाणी। आपा अर्थात हमारा अहंकार। औरन, औरन अर्थात दूसरे लोग या अन्य लोग। शीतल, शीतल का अर्थ है ठंडा। करे, करे का अर्थ होता है करना। आपहु अर्थात स्वयं। बच्चों यहाँ पर कबीर जी कहते हैं ऐसी वाणी बोलिए, अर्थात हमें कुछ इस प्रकार से बात करनी चाहिए कि उस समय मन का आपा खोए, अपने अहंकार को हम एक तरफ रख दे। अपने अहंकार को दूर रखकर हमें मीठी वाणी बोलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम मीठी वाणी बोलते हैं तो हमारी उस मीठी वाणी से दूसरों को भी सुख मिलता है, ठंडक मिलती है, उनके कानों को ठंडक मिलती है, उन्हें भी सुख मिलता है। और इस वजह से आपहु शीतल होए, अर्थात हम स्वयं भी सुख की अनुभूति करते हैं। तो कबीर जी कहते हैं अपने मन का अहंकार दूर रख कर कुछ इस प्रकार से हमें बातें करनी चाहिए कि जिससे दूसरे लोग भी सुखी हो जाए, ठंडक महसूस करें और उसके चलते हम स्वयं भी सुख की अनुभूति करें। कबीर जी का अगला दोहा है माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनुआ तो जहु दिसी फिरे, यह कोई सुमिरन नाही। अर्थात कर, कर का अर्थ है हाथ। मुख, मुख मतलब मुंह। माही, माही मतलब में या के अंदर, के भीतर आदि। मनुआ, मनुआ का अर्थ है मन। चहु अर्थात चारों ही। दिसी, दिसी का अर्थ है दिशा। सुमिरन, सुमिरन का अर्थ है स्मरण। बच्चों कबीर जी कहते हैं माला तो कर में फिरे। जब हम प्रभु की भक्ति करते हैं उस समय माला का जाप करते हैं, सही है ना? तो कबीर जी कहते हैं माला तो हाथ में फिरती रहती है, जीभ फिरे मुख माही, अर्थात भगवान का जब हम स्मरण कर रहे हैं, उसकी आराधना कर रहे हैं, तो हमारे मुख में मान लीजिए प्रभु का नाम है, उस समय हमारी जीभ मुंह में फिरती रहती है। मनुआ तो जहु दिसी फिरे, यह कोई सुमिरन नाही। लेकिन अगर इस तरह से आपके हाथ में, आपके कर में माला फिर रही है, मुख में प्रभु का नाम है, जिह्वा आपकी फिर रही है, किंतु ऐसी स्थिति में आपका मनुआ अर्थात मन अगर चारों दिशाओं में फिर रहा है, अगर आपका ध्यान प्रभु की भक्ति पर नहीं है, तो यह स्मरण कोई स्मरण नहीं कहलाएगा। अर्थात अगर हमें प्रभु की भक्ति करनी है, आराधना करनी है, तो उसके लिए ज़रूरी नहीं कि आप आपके हाथ में माला ही फेरो। उसके लिए ज़रूरी है एकाग्र मन से प्रभु का स्मरण करो, वही स्मरण एक सच्चा स्मरण कहलाएगा। बच्चों यहाँ तक तो थे
कबीर जी के दोहे। अब हम देखेंगे रहीम जी के दोहे। तो यहाँ पर पांचवा रहीम जी का दोहा है, देखते हैं। पावस देखी रहीम मन, कोयल साधे मौन। अब दादुर बक्ता भये, हमको पूछत कौन। पावस, पावस का अर्थ है बारिश या वर्षा। दादुर, दादुर का अर्थ है मेढक, फ्रॉग। वक्ता, वक्ता अर्थात बोलने वाला। तो बच्चों, रहीम जी कहते हैं अपने दोहे में, पावस देखी रहीम मन, अर्थात रहीम जी कहते हैं मेरा मन ये देख पाता है कि जब बारिश होती है, वर्षा होती है, तब हमारी ये जो कोयल है, जो हमेशा मधुर वाणी बोलती है, अपनी मीठी वाणी में गीत गाती है, वो बारिश आते ही चुप्पी साध लेती है। मौन अर्थात चुप्पी, साधे अर्थात साधना। तो ये जो कोयल है वो बारिश होते ही चुप्पी साध लेती है, शांत हो जाती है। अब दादुर वक्ता भये, हमको पूछत कौन। दादुर अर्थात मेढक, वक्ता अर्थात बोलने वाला। बच्चों, रहीम जी कहते हैं कि जब कोई प्रभावशाली वक्ता बोलता है, किंतु जब बारिश आती है, अर्थात कई बार ऐसी परिस्थितियां अन पड़ती है कि तब जो कुवक्ता होता है वह बोलने लगता है, किंतु परिस्थिति ऐसी होती है कि उस समय हम उसे कुछ कह नहीं सकते, हमें चुप्पी ही साधनी पड़ती है। एक सुवक्ता जो होता है उसे मौन ही ग्रहण करना पड़ता है। जब अज्ञानी लोग ऐसा बढ़ चढ़ कर बहुत महत्व पाने लगते हैं, तो उस समय ज्ञानी लोगों को मौन ही धारण करना पड़ता है, क्योंकि ये जो कुवक्ता होते हैं, इनके स्वर में, इनके शोर में जो सुवक्ता है उसके स्वर दबकर रह जाते हैं। छठा दोहा है, यह रहीम निज संग ले, जनमत जगत न कोई। वैर प्रीति अभ्यास जस, होत होत ही होय। अर्थ समझ लेते हैं पहले शब्दों के। निज अर्थात स्वयं, संग अर्थात साथ, जनमत अर्थात जन्म के समय, जगत अर्थात संसार, कोय, कोय का अर्थ है कोई, वैर अर्थात दुश्मनी, प्रीति अर्थात प्रेम, जस, यहाँ पर जस का अर्थ है यश या सफलता, कामयाबी। तो बच्चों, रहीम जी अपने इस दोहे द्वारा कहते हैं, यह रहीम निज संग ले, जन्मत जगत न कोय। वैर प्रीति अभ्यास जस, होत होत ही होय। अर्थात जन्म के समय शिशु जब इस संसार में आता है तो अपने साथ कभी भी प्रेम, दुश्मनी या तो फिर अभ्यास या यश साथ में नहीं लेकर आता। ये सारी चीजें तो वो धीरे धीरे सीखता है, जैसे पहले माँ के प्रति प्रेम, फिर चीज़ों को समझना, अभ्यास करना, उनमें उत्तीर्ण होना, सफल होना आदि। तो कोई भी अपने जन्म के समय अपने साथ ये सारी चीज़ें सीख कर नहीं आता। दुश्मनी हो अर्थात वैर, प्रीति हो, अभ्यास हो या यश हो, ये सब चीज़ें वो जन्म लेने के पश्चात
धीरे धीरे ही सीखता है। अगला दोहा है, खीरा को मुँह काट के मलियत लोन लगाए, रहीमन करुए मुखन को चाहियत इहे सजाए। शब्दों के अर्थ समझ लेते हैं। खीरा, खीरे का अर्थ है ककड़ी। काटिके, काटिके अर्थात काटना। मलियत, मलियत अर्थात मलना। लोन अर्थात नमक। रहीमन करुए मुखन, मुखन अर्थात मुख। चाहियत, चाहियत अर्थात चाहना। इहे, इहे का अर्थ है यही। और सजाए, सजाए अर्थात सजा देना। तो बच्चों, रहीम जी कहते हैं, खीरा को मुँह काट के मलियत लोन लगाए। आप लोगों ने देखा होगा कि खीरा जब हम खाते हैं तो उसका ये मुख जो होता है उसे हम पहले काट देते हैं, क्योंकि बच्चों ये जो डंठल वाला हिस्सा होता है खीरे का, वो थोड़ा सा कसैला होता है, कड़वा होता है, और ज़्यादा कड़वी चीज़ें हम नहीं खा पाते। इसलिए उसकी कड़वाहट दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, उसका ये जो मुख है उसे काट देते हैं। तो रहीम जी कहते हैं, खीरा को मुँह काट के मलियत लोन लगाए, और उसका स्वाद और बढ़ने के लिए हम क्या करते हैं उस पर नमक मलते हैं। रहीमन करुए मुखन को चाहियत इहे सजाए। तो रहीम जी कहते हैं, अगर इसी प्रकार किसी का मुख भी कड़वा है, किसी की वाणी भी कड़वी है, तो उसी भी इसी प्रकार की सजा दी जानी चाहिए। हमारा अंतिम दोहा है, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करे सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। कुसंग अर्थात बुरी संगति। भुजंग, भुजंग का अर्थ है सांप या सर्प। बच्चों, रहीम जी कहते हैं, जो रहीम उत्तम प्रकृति, अगर आपका स्वभाव अच्छा है, का करी सकत कुसंग, तो बुरी संगति वाले लोग आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। चंदन विष व्यापत नहीं, चंदन का पेड़ जो होता है बच्चों, उसमें आपको पता होगा कि भुजंग अर्थात सर्प लपेटे हुए रहता है। चंदन की जो ठंडक या उसकी स्मेल जो होती है वो इन्हें आकर्षित करती है। तो रहीम जी कहते हैं कि भले ही ये सांप चंदन के पेड़ को लपेटे हुए रहता है, किंतु कभी भी चंदन का पेड़ इस सांप का विष अपने अंदर नहीं व्यापता, ग्रहण नहीं करता, बल्कि सांप को ही, सर्प को ही वो अपनी ठंडक देता है। इसी तरह अगर आप अच्छे इंसान हो तो बुरी संगति वाले लोग आप पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकते। जिस प्रकार कमल का फूल कीचड़ में रहने के बावजूद भी कितना ही सुंदर होता है, वो कीचड़ की तरह, कीचड़ की भांति गंदा नहीं होता, उसी तरह यहाँ पर रहीम जी कहते हैं कि बुरी संगति कभी भी आपको बुरा नहीं बना सकती। तो बच्चों, इस प्रकार से हमने कबीर जी तथा रहीम जी के दोहे देखे हैं। धन्यवाद।